पंच महागुरु भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति की जा रही है। उपाध्याय परमेष्ठी का दायित्व है कि वह शास्त्रों के ज्ञाता तो होते ही हैं, संघ को अध्यापन भी कराते हैं। 11 अंग 14 पूर्वों के ज्ञाता होने की बात उनके साथ जुड़ती है। मूलतः मुनि महाराज के 28 मूल गुणों की साधना करते हुए उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुणों को भी धारण करते हैं, जिसमें 11 अंग और 14 पूर्वों की बात आती है। लेकिन समसामयिक वर्तमान में अपने शास्त्रों के ज्ञाता होकर के संघ को पढ़ाने की भी क्षमता यदि रखते हैं तो उन्हें भी उपाध्याय की श्रेणी में माना जाता है। उपाध्याय अध्ययन अध्यापन के कार्य में दक्ष रहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्तुति कर रहे हैं। मिथ्यावादि मदोग्र ध्वांत प्रध्वंसी बचन संदर्भान उपदेशकान प्रपद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय मम दुरितारि प्रणाशाय। मिथ्यावादी मदोग्र ध्वांत प्रध्वंसी बचन संदर्भान, मिथ्यावादियों के गर्भ रूपी यानी अहंकार रूपी उग्र अंधकार के नाशक वचनों के संदर्भ वाले उपाध्याय परमेष्ठी के वचन कैसे होते हैं? मिथ्यावादियों के, मिथ्यावादी का मतलब क्या? जो धर्म को समझता नहीं, अहंकार आदि कसाय भावों में रहता है, मत मतांतरों में उलझा रहता है, 363 मतों को लेकर के चलता है, क्रियावादी अक्रियावादी वैनिक आदि आदि जो हैं, ऐसे 363 मतों में जो लगा हुआ है। 363 मत क्रियावादी अक्रियावादी वैनिक और ये सभी मिथ्यावादी कहलाते हैं। शाद्वाद और अनेकांत के सिद्धांत को लेकर के जो चलता है वो सम्यकवादी है और अपने अहंकार में आकर अपनी मान्यताओं को लेकर के एकांत का पोषण करे तो मिथ्यावादी माना जाता। मिथ्यावादी मदोग्र, मद उग्र, गर्भ रूपी उग्र, मदोग्र उग्र ध्वांत, ध्वांत यानी अंधकार अंधेरा, प्रध्वंसी उसके प्रध्वंस करने वाले नाशक, वचन संदर्भान वचनों के संदर्भ वाले, उपदेशकान उपदेशकों को, उपदेशकों को कैसे उपदेशक? उपदेश तो हित का होता है, कसायों को भड़काने का उपदेश नहीं होता है, कसायों के समन करने का उपदेश होता है। कसायें समित हों, कसायें समित हों, इसके लिए उपदेश होता है। हित हो सभी का, सभी जीवों का कल्याण हो। उपदेश किसी एक को ध्यान में रख के थोड़ी होता है, उपदेश तो सभी का ध्यान रख करके होता है, सभी के लिए होता है, जन जन के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। भगवान का उपदेश सबको हुआ, सबको हुआ, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समझ लो और
उसका लाभ लो। तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश होता है, सभी के लिए होता है, सभी के कल्याण के लिए होता है। तो उपदेशकों को मैं मम अपने दुरितारी प्रणाशाय, दुरित अरि प्रणाशाय, दुरित यानी पाप, अरि यानी शत्रु, पाप शत्रु का प्रणाशाय का नाश करने के लिए। किसका नाश करने के लिए? किसका नाश करने के लिए? पाप रूपी शत्रु का नाश करने के लिए। ध्यान से सुनो, चैतन्य होकर के सुनो। हाँ, पाप रूपी शत्रु का नाश करने के लिए। नाश किसका करना है? पाप रूपी शत्रु का। और भावावेश में आकर के असंयमी जन क्या कहते हैं? तेरा मैं सत्यानाश कर दूंगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेरा मैं सत्यानाश कर दूंगा। अच्छा, सत्यानाश कर दोगे? कैसे कर दोगे भाई सत्यानाश? सत्ता का नाश तो कोई किसी का कर ही नहीं सकता। सत्ता तो सबकी है। सत्ता सब व्यर्थ था, सभी पदार्थों की सत्ता बनी हुई है। पदार्थों की सत्ता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप अहंकार में आके कह सकते मैं इस घड़े को फोड़ दूंगा, मैं लात मार करके फोड़ दूंगा। ठीक है, आप लात मार करके घड़े को फोड़ दोगे तो घड़े का क्या बिगड़ गया? घड़ा फूट गया, खप्पर तैयार हो गए। मैं खप्पर को चूर चूर कर दूंगा। कर दो चूर चूर। चूर चूर कर दिया, राख बन गई, डस्ट बन गई। तुमने क्या कर दिया? परिवर्तन ही तो किया है। सत्ता का विनाश कहाँ किया? सत्ता परिवर्तित हो गई। हाँ, कोई किसी का विनाश नहीं कर सकता। सत्ता का अस्तित्व था, है और रहेगा। ऐसा सृष्टि का क्रम है, सृष्टि का ऐसा अस्तित्व है। तो इस तरह से ऐसे लोग अहंकार में आके कह देते हैं कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। अरे क्या करोगे? थोड़ा बिगाड़ दोगे। बिगाड़ दोगे तो उसका पाप कर्म का उदय होगा तो बिगड़ जाएगा। यदि सामने वाले का तीव्र पुण्य का उदय चल रहा तो तुम कितना ही चाहो कि हम इनका बिगाड़ कर दें, बिगाड़ नहीं होता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय, जाको राके साइया मार सके ना कोय। हाँ, जाको राके साइया मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। हो जाओ तो हो जाओ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे। क्या? ध्यान से सुनो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे रोशन खुदा करे। हाँ, गुरु ने जहां जहां ज्योत जलाई है। क्या? गुरु ने जहां ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। हाँ, हाँ, गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है। क्या? गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। काले काले बादलों में रोशनी आती है, देखो तो। हाँ, पुण्य का प्रताप है। जहां जहां भी चरण पड़ते हैं तीर्थ बन जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है। जंगल में मंगल। जहां पर चार आदमी दिखाई ना दें, उनके तप के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से मेला लग जाता है। मेला लग जाता है। हाँ,
तो ऐसे गुरुवरों का, आचार्यों का जो प्रभाव है, जिनको आशीर्वाद है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा बिगाड़ करने का सोचे तो सोचे, बिगाड़ तब तक तुम्हारा नहीं होगा जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, और पुण्य का उदय घटने लगेगा तो फिर कोई बचाव नहीं कर सकता है। कौन बचाव करेगा? हाँ, अरे भाई, जब अशुभ कर्म आता है तो सहयोगी भी दुख देने लगते हैं। हाँ, सहयोगी भी दुख देने लगते हैं, अरे काहे का ऐसा वैसा। अब ठीक है, अपने ही कर्म का उदय है, और जब पुण्य का उदय आए तो शत्रु भी मित्र बन करके द्वार पर खड़ा हो जाता। हाँ, कब? कमल की जड़ जमीन से जुड़ी है, कमल की जड़ जमीन से जुड़ी है तो पानी जीवन देता रहता है, और कमल की जड़ जमीन से उखड़ जाए तो वही जीवन देने वाला पानी कमल को गलाने लगता है। अपनी जड़ धर्म से जुड़ी होना चाहिए। जिसकी जड़ धर्म से जुड़ी होती है तो उसको जीवन मिलता रहता है, और धर्म से यदि जड़ अपनी अलग होने लगी तो जो जीवन देता था वही हमारे लिए शत्रु बन जाता है, वही हमको परेशान करने लगता है। जिस तरह से पाप शत्रु का नाश करने के लिए प्रपद्ये प्राप्त होता हूँ। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। उन्मार्गी के मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। क्या बात है! उन्मार्गी के मदतम, मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। पाध्याय ये सुमिरन कर लूं, पाप नष्ट हो, पाप नष्ट हो, शु मरण कर लूं। पाप नष्ट हो, सुमरन कर लूं और शु मरण कर लूं। देखो क्या एक कविता है, काव्य है। श्लोकों का अर्थ चल रहा, और काव्य कला कितनी गुरुवर की मजी हुई है कि उसमें सुमरन कर लूं और सुमरन कर लूं। हाँ, उपाध्याय ये सुमरन कर लूं, सुमर लो, सुबह शाम नाम भगवान का सुमर लो। तो सुमरनी, सुमरनी माला का एक नाम सुमरनी भी है, माला का नाम एक नाम सुमरनी भी है। 9 गुड़िया की माला लिए रहते हैं बहुत से लोग, 9 दानों की माला अपने हाथ में लिए और सुमरते रहते हैं, सुमरते रहते हैं। सुमरनी कहते हैं उसको। ओम 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 चलता रहता उनका, ओम 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 ओम। अभी नमोकार की मशीन बट रही ना, लगा लो उंगली में, नमोकार पढ़ लो, बटन दबा दो, नमोकार पढ़ लो, बटन दबा, नमोकार पढ़ लो, काउंटिंग होती जाती, कितनी बार पढ़ लिया। जहाँ रुकना वहाँ रुक जाओ। क्या बात, जहाँ रुकना वहाँ रुक जाओ और पढ़ना शुरू करो, अपने करते जाओ। तो ये मशीन आ गई। माला कोई 9 की, कोई 27 की छोटी रख लेते हैं, और बस उनको ये नहीं रहता कितना हो गया। सुमरनी, सुमरनी, सुमरनी बाबा कहलाते कई लोग। वो अपने करते रहते, बातें भी करते रहते और उनकी माला भी चलती रहती है, बातें भी करते चलती रहती है, और वो उनका ध्यान बना रहता है। नहीं है तो अपने बाद में फिर शुरू कर देते हैं। तो उसको सुमरनी कहते। सुमरन अर्थात स्मरण करना, स्मरण करना। तो उपाध्याय सुमरन कर लूं, उनका स्मरण कर लूं। क्यों कर लूं? पाप नष्ट हो। हाँ, पाप नष्ट हो, हमारी अज्ञानता नष्ट हो, पाप के कसाय के भाव नष्ट हो। सुमरन कर लूं, सुमरन सम्यक मरण, समाधि मरण कर लूं, ऐसा भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। उन मार्गी के मदतम हरते, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं।
बार बार पढ़ने का मन होता है। उन्मार्गी के मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। उपाध्याय का काम उपदेश देने का है। आचार्य परमेष्टि भी उपदेश देते हैं, लेकिन उपाध्याय का विशेष काम पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। उन्मार्गी के मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। उपाध्याय ये सुमिरन कर लूं, पाप नष्ट हो सुमरन। सुमरन कर लूं। सुमरन शुभ मरण, सुष्टु मरण, समाधि मरण, सम्यक मरण। क्यों? क्योंकि यही समाधि मरण केवल ज्ञान में कारण बनता है, और केवल ज्ञान निर्वाण में कारण बनता है। ऐसा मरण तो भवभवांतरों में होता ही रहता है। असंयमी का मरण, अज्ञानी का मरण, मिथ्या दृष्टियों का मरण। जन्म मरण की कोई चर्चा होती क्या? जन्म मरण तो लगा ही हुआ है। जन्म मरण तो लगा ही हुआ है। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का माना गया है। बाल मरण सम्यक दृष्टि का माना गया है। बाल पंडित मरण देशवृत्ति का माना गया, पंचम गुण स्थान वृत्ति का। पंडित मरण मुनियों का माना गया, और पंडित पंडित मरण केवली भगवंतों का निर्वाण के रूप में माना गया है। 5 प्रकार के मरणों की चर्चा आती है। कितने प्रकार के मरणों की चर्चा आती है? बोलो जल्दी। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनना। हाँ, ठंडी वंडी की चर्चा ज़्यादा नहीं करना। ठंडी तो है सो रहने दो। हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, मौसम ठीक नहीं है, वो तो सब रहने दो। आप तो ज्ञानामृतम, ज्ञान का अमृत पियो। क्या? कितने प्रकार के मरण की चर्चा आई? 5 प्रकार के मरण की चर्चा। बाल बाल मरण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का। बाल मरण सम्यक दृष्टि अविरति सम्यक दृष्टि का। बाल पंडित मरण सम्यक दर्शन के साथ जिसने देशव्रतों को धारण कर लिया उसका। पंडित मरण मुनियों का, महाव्रतियों का। और पंडित पंडित मरण अरहंत अवस्था में केवल ज्ञानियों का होता है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे 5 मरणों की चर्चा आई है। यहाँ पर वही भाव प्रकट किया जा रहा, उपाध्याय ये सुमरन कर लूं, पाप नष्ट हो सुमरन, सम्यक मरण प्राप्त करूं।